नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है वो ऑनगोइंग है और उसी में आज हम पेडागोजी ऑफ संस्कृत के जो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए उनको डिस्कस करेंगे। एंड जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इनका आंसर पीडीएफ, ऑब्वियसली संस्कृत है तो संस्कृत हिंदी मीडियम में रहता है, ठीक है। हिंदी मीडियम में आपको इसका आंसर और मतलब वे ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपका रहता है, बुक्स वगैरह भी आपको हिंदी मीडियम में मिलेंगी। संस्कृत के आंसर संस्कृत में नहीं लिखने होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेडागोजी का मतलब है टीचिंग, यानी कि शिक्षा शास्त्र, कि भाई संस्कृत सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाया जाता है, टीचिंग इसकी कैसे की जाती है, ठीक है। तो पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ये सभी क्वेश्चन जो है इनके आंसर आपको वहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। पहला प्रश्न है, संस्कृत भाषा के साहित्यिक महत्व का वर्णन कीजिए। हर साल आने वाला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये भी हर साल आता है, संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य क्या हो सकते हैं, शिक्षक को उसका ज्ञान क्यों आवश्यक है। तीसरा प्रश्न है, संस्कृत शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों का विश्लेषण कीजिए। चौथा प्रश्न है, श्रवण कौशल यानी कि पठन अभ्यास से क्या तात्पर्य है, इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। पांचवा प्रश्न, संस्कृत शिक्षण की विभिन्न पद्धतियों का वर्णन करें। छठा प्रश्न, संस्कृत अध्यापक के गुणों और कर्तव्यों पर प्रकाश डालिए। सातवां प्रश्न पाठ्य योजना पे है, ये भी आप देखोगे प्रीवियस ईयर्स में, पिछले 5-6 साल के पेपर तो अत्यधिक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। पाठ योजना से क्या अभिप्राय है, पाठ योजना के विभिन्न प्रकारों पर प्रकाश डालिए। आठवां प्रश्न, संस्कृत गद्य रचना का महत्व दर्शाते हुए विभिन्न स्तरों पर गद्य शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित कीजिए। नवा प्रश्न, संस्कृत पद्य शिक्षण के उद्देश्य, संस्कृत पद्य शिक्षण की विधियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। गद्य पद्य इन दोनों पे क्वेश्चन एक किसी एक पे आता है, ठीक है, तो दोनों में से एक पे देखने को आपको मिलेगा। आखिरी 10वां प्रश्न, रचना शिक्षण से क्या अभिप्राय है, रचना शिक्षण के महत्व एवं उद्देश्यों को दर्शाइए। सॉरी, यह लास्ट क्वेश्चन नहीं था और है। 11वां प्रश्न, अनुवाद शिक्षण से क्या अभिप्राय है, अनुवाद शिक्षण विधियों की विवेचना कीजिए। 12वां प्रश्न, भाषा शिक्षण के संबंध में भाषाई कौशलों के महत्व की चर्चा कीजिए। 13वां प्रश्न, लेखन शिक्षण के क्या अभिप्राय है, संस्कृत लेखन शिक्षण की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत आया प्रीवियस ईयर में। 15वां प्रश्न, ये भी मतलब हर साल ही पूछा जाता है, मूल्यांकन के स्वरूप तथा उसकी विशेषता पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। और अंतिम 15वां प्रश्न, शिक्षण में संशोधन कार्य का महत्व, संशोधन के सामान्य सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। दोस्तों, ये जो 15 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये स्पेसिफिकली जो संस्कृत टीचर्स हैं, ठीक है, बीएड के, उन्हीं के द्वारा मतलब प्रीवियस ईयर 6-7 साल के पेपर्स को देखते हुए ये 15 क्वेश्चंस आप सभी के लिए सजेस्टेड हैं उनकी इस तरफ से। तो आप सिर्फ ये 15 प्रश्न करो, आपका एग्ज़ाम सिर्फ पास होने लायक की बात नहीं कर रहे हैं हम, बहुत बढ़िया जाएगा। कुछ और पढ़ो ना पढ़ो, ये 15 प्रश्न कर लो, आप एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से तैयार हो। और जो स्टूडेंट्स पूरा साल नहीं पढ़ पाते हैं, आखिरी दिनों में एग्ज़ाम टाइम पे पढ़ते हैं, तो बच्चों आपके लिए आंसर्स का जो पीडीएफ दिया है, ये 15 प्रश्न और इनके सभी उत्तर, मात्र 115 रुपये का पीडीएफ है, ये ज़रूर लीजिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। किस प्रकार से 16 नंबर और 4 नंबर में आपको उत्तर लिखने हैं स्पेसिफिकली उसी तरीके से हमने आपको प्रोवाइड कराया है। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अदरवाइज़ आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ के भी पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।